नमस्कार, जिंदाबाद साथियों। बहुजन संवाद में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर सलीम खान से हम चर्चा करना चाहेंगे कि वे क्या सोचते हैं पिछले सप्ताह की घटनाओं को लेकर और किस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा। सरकार किस तरह से कटघरे में खड़ी हुई है, चाहे आंदोलन को लेकर खड़ी हुई हो, चाहे बांड को लेकर, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर सरकार कटघरे में है, और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको मोदी सरकार के खिलाफ लगातार माना जा रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर जनता तक सब कोई टिप्पणी कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं सलीम भाई? शुक्रिया मंत्री जी। असल में जैसा कि आपने कहा, पिछले सप्ताह की सबसे बड़ी घटना इलेक्ट्रल बॉन्ड की थी। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने इस सरकार को ऐसा जन्नाटेदार तमाचा मारा कि पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में जो है उसकी गूंज सुनाई दी। इन लोगों ने 218 में ये शुरू किया और इनका कहना ये था कि इसकी वजह से जो है वो ब्लैक मनी खत्म होगा। ये लोग जब भी ब्लैक मनी को खत्म करने की बात करते हैं, काले धन को खत्म करने की बात करते हैं, वो बढ़ने लगता है। वो जब नोटबंदी हुई तो उस समय भी यही हुआ और अब फिर ये दोबारा वही चीज़ जो है वो दोहराई गई। अब ये हुआ कि इन लोगों ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन जो पैसे दे रहा है उसका नाम जो है वो डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह से लोगों ने जो है वो बॉन्ड खरीदे और बाद में जो फिगर सामने आई उससे पता चला कि सारा पैसा बीजेपी के तिजोरी में जा रहा है और वो इसलिए जा रहा था कि इन लोगों ने जो ठेके दिए थे उसकी रिश्वत इनको बॉन्ड की शक्ल में मिल रही थी और इन लोगों को ये पता चल जाता था एसबीआई से कि कौन जो है वो कांग्रेस को या दूसरी पार्टियों को पैसा दे रहा है। कम पैसा दे रहा है लेकिन पता चल जाता था, तो ये लोग उसके पीछे आईडी को छोड़ देते थे। तो ये डबल काम था, यानी एक तरफ तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिश्वत है उसको वाइट बना के जो है वो अपनी तिजोरी में जमा करो, और दूसरे ये कि जो दूसरे विपक्ष को जो लोग मदद कर रहे हैं उनके पीछे ईडी को छोड़ दो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होते थे तो पहले ईडी जाती थी, उसके बाद मोदी जाते थे। तो ईडी और मोदी बिल्कुल जैसे कल्याण जी आनंद जी की तरह ये लोग जो है वो इलेक्शन लड़ते थे। अब चुनाव अब सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है, आप नाम नहीं छुपा सकते। तो ये नाम को छुपाकर जो लूट का काम चल रहा था, उस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक करार दिया और आप ये देखिए कि बीजेपी की चोंच बंद हो गई। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सालों में बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिसमें कि सरकार को क्लीन चिट दी, जिसकी वजह से उसके ऊपर लोगों की आस्था उठने लगी थी। लेकिन इस फैसले से उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई, हमारी भी रीढ़ की हड्डी मौजूद है, हम भी जो है वो समय पड़ने पर कुछ न कुछ बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी और जिससे भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा और वो इस नई चोरी का जब तक कोई टेक्निक निकालें तब तक के तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस वक़्त ये मामला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, उस वक़्त मोदी जी अबू धाबी में एक मंदिर के उद्घाटन में गए हुए थे। यानी मोदी जी जो है वो अपना कद बढ़ाने की कोशिश में थे। अयोध्या के बाद हम अबू धाबी में भी एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। हालाँकि प्रधानमंत्री का ये काम नहीं है, लेकिन उनका पूजा पाठ काम नहीं आया। अयोध्या में भी काम नहीं आया, शंकराचार्य उनके खिलाफ हो गए और वहाँ भी जो है अबू धाबी में भी काम नहीं आया। मैं समझता हूँ पिछले सप्ताह की दूसरी सबसे बड़ी घटना राहुल गांधी की वाराणसी में आना था। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में चमोली से आए और उसके बाद उनका दूसरा दिन यानी 35वां दिन जो है वो वाराणसी में था और हमने देखा कि उनको ज़बरदस्त जन समर्थन मिला और उन्होंने सारे समाज के अलग-अलग वर्गों को जोड़ने की कोशिश की। वो विश्वनाथ मंदिर में भी गए, हालाँकि उसकी तस्वीरों को इन्होंने छुपा दिया, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में भी गए। वो सर्व सेवा समाज जो गांधी जी का वो था स्थल था, सबसे बड़ा जो है वो वाराणसी में बल्कि पूरे उत्तर भारत में, जिसको कि बुलडोज़र के ज़रिए से जो है वो ज़मींदोज़ कर दिया गया था। उन्होंने वहाँ जाकर के भी अपना अ, हाज़िरी दर्ज कराई और ये बताया कि बुलडोज़र से आप किसी विचारधारा को जो है वो दबा नहीं सकते।
बुलडोज़र जो है वो बिल्डिंग को गिरा सकती है, लेकिन विचारधारा को जो है वो नहीं गिरा सकती। और इस तरह से उन्होंने सारे समाज के वर्गों को छात्रों को जिनके साथ ज़ुल्म हुआ था, मोदी जी उनके प्रतिनिधि हैं, लेकिन उन्होंने उनसे बात नहीं की। लेकिन राहुल गांधी ने उनसे बात की और उनको जो है वो इंसाफ का यकीन दिलाया और जहाँ-जहाँ भी गए। इसके मुकाबले आपने देखा कि ये लोग जो कि राहुल गांधी की उससे परेशान हो गए उनकी लोकप्रियता से। इस बात से परेशान हो गए कि सारा विपक्ष, अपना दल भी उनके साथ है, समाजवादी पार्टी भी उनके साथ है, दलित भी उनके साथ हैं और ओबीसी भी उनके साथ है। तो ये लोग परेशान हो गए तो इन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया और वो चेहरा जो है वो इन्होंने वो नंदी चौक पे दिखाया और इन्होंने उसको जो है पवित्र किया। इन्होंने कहा कि भई राहुल गांधी की आस्था सनातन में नहीं है, आस्था मन में होती है। ये लोग किसी के मन में घुस जाते हैं और उसको सर्टिफ़िकेट देने लगते हैं कि किसके मन में कौन-सी आस्था है, किसके मन में कौन-सी आस्था नहीं है। और फिर इन्होंने उसको जो है पवित्र करने की कोशिश की। इसलिए कि राहुल गांधी जो है वो शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है। अरे भाई! आप नंदी चौक को जो है वो पवित्र कर रहे हो। वो तो मंदिर में भी गए थे विश्वनाथ मंदिर में, तो क्या आप वहाँ भी जाके उसको पवित्र करोगे गंगा जल से? और अगर मांसाहारी किसी रास्ते में चला जाएगा तो क्या आप उसको पवित्र करने लगोगे? तो ये जो इनका ढोंगी जो है वो धर्म है, वो जो है लोगों के सामने आ गई। इसके बाद आप ये देखें कि बीजेपी कितनी घबराई। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो इतने दिनों तक जो है वो मंदिरों से दूर थे। लेकिन राहुल के जाने के बाद उनको भी याद आ गए। वो ज्ञानवापी मोहल्ले में पहुँच गए, वहाँ पर उन्होंने पूजा की और इधर-उधर। एक तरह से वो जो है वो राहुल की एक नकल उतार रहे थे, नक्काली कर रहे थे। लेकिन डुप्लीकेट तो डुप्लीकेट ही होता है। एक और बड़ी घटना जो है वो चंडीगढ़ की है। चंडीगढ़ में जो चोरी से इन्होंने मेयर का पद छीन लिया था और अब जब उसकी सुनवाई शुरू हुई, तो बीजेपी को शर्म आई और वो जो मेयर की पोज़ीशन पे मनोज मुनकर थे, उन्होंने जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे दिया। यानी बीजेपी की समझ में ये आई बात कि ये उनकी गलती थी और वो गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी कह रहे हैं कि वो जो है वो अ, बहुत जल्द 3 आप आम आदमी की पार्टियों को तोड़ लेंगे, अपने साथ मिला लेंगे और फिर मेयर ले लेंगे। यानी जब जूता पड़ता है, इसके बावजूद इनकी अकल जो है वो ठिकाने नहीं आती है। मैंने कोर्ट से बात शुरू की थी, तो कोर्ट से बात खत्म करूँगा। इस हफ्ते शर्जील इमाम का मामला जो है वो आया और उनको फिर एक बार उनकी जो ज़मानत थी उसको सरकार ने रद्द कर दी। 4 साल से शर्जील इमाम जो है वो जेल में है और उनको जो है वो ज़मानत नहीं दी जा रही है। उनकी जो टोटल सज़ा है, मैक्सिमम अगर उनको सज़ा हो जाए तो भी 8 साल की हो सकती है। वो आधी पूरी कर चुके हैं। इसके बावजूद उनको ज़मानत नहीं दी जा रही है। ये बड़ा ज़ुल्म है। उनके उनके बारे में कहा गया कि उनकी वजह से यानी उन्होंने एक भाषण अलीगढ़ में दिया, उसकी वजह से दिल्ली का दंगा हो गया। हालाँकि हम ये देखते हैं कि बिट्टू बजरंगी ने नूह में भाषण दिया, उसकी वजह से दंगा हुआ। मोनू मानेसर के लोगों ने उनके कहने पर ज़िंदा जला दिया लोगों को गाड़ी में। लेकिन मोनू मानेसर की भी ज़मानत हो गई, बिट्टू बजरंगी की भी ज़मानत हो गई। टी राजा आए दिन ज़हर उगलता है और वो आज जो है वो विधायक बना हुआ है, उसको पुलिस पकड़ती ही नहीं है। लेकिन शर्जील इमाम की ज़मानत नहीं होती। इसी तरह से उमर खालिद का मामला 11 मर्तबा सुप्रीम कोर्ट में जो है पोस्टपोन हुआ। यहाँ तक कि उनके वकील ने उनका वो वापस ले लिया और अब वो छोटी कोर्ट में वापस जा रहे हैं एक अपील पेपर। तो कोर्ट का मामला एक तरफ तो अच्छा फैसला आया बॉन्ड के बारे में, उसी तरह दूसरी तरफ जो है वो इस तरह का फैसला आया कि जिसमें संजीव भट्ट का मामला है, जिनकी उम्र कैद की सज़ा को हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये सही है। तो कोर्ट का बहुत ब ढुलमुल किस्म का जो मामला है, वो भी देश के लिए चिंताजनक है। ये कुछ बड़ी खबरें थी, मैं समझता हूँ कि जिसका असर पूरे आगे चल कर के हमारी राजनीति पर और हमारे समाज पर पड़ेगा। तो इन पर हमको गौर करना चाहिए और इसमें जो अच्छी बातें हैं, वो जारी रहें और जो गलत बातें हैं, वो रुकें। इसके लिए जो है वो पूरे समाज को काम करना चाहिए। धन्यवाद।